सो हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो का रिव्यू कर रहे होंगे आरएनएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर की। तो आरएनएस आईटी हमारे बेंगलोर कर्नाटका में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। और बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2020 में इन्हें 251 से 300 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया था। हर कॉलेज रिव्यू देखते आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो कि आरएनएस आईटी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 798 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जिसमें 682 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। तो इस डेटा की अगर बात माने तो सभी ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 2022 में लगभग 85% रहा है। और वहीं अगर बात कर ले सभी ब्रांचेस को मिलाकर मीडियन सैलरी की तो 5.5 एलपीए बताया जा रहा है एनआईआरएफ के डेटा में 2022 का। और इससे ज्यादा तो हमें एनआईआरएफ की रिपोर्ट में और कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन आरएनएस आईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला है 2023 का जो कि 56 एलपीए बताया जा रहा है। और स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर आप कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस लेते हो तो वहां पर कुछ आपका प्लेसमेंट्स वर्थ इट होगा, उसके नीचे प्लेसमेंट्स उतने बढ़िया नहीं है। और अगर कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस की अगर बात कर लें तो लगभग एवरेज पैकेज 6 से 7, कहीं 7 से 8 एलपीए स्टूडेंट्स बता रहे, इससे ज्यादा नहीं। खैर, अगर आज के डेट में डेटा अगर कुछ मॉडिफाई हुआ है, कुछ और अगर हमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट देखने को मिली है प्लेसमेंट डेटा में, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले जो भी स्टूडेंट आरएनएस आईटी से इस वीडियो को देख रहे हो। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स कॉमेड के यूजीईटी का एग्जाम दे रहे होंगे और कॉमेड के यूजीईटी में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर कॉमेड के काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और जो भी स्टूडेंट कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप चाहो तो केईए सीईटी का भी एग्जाम दे सकते हो जो कि केसीईटी कंडक्ट कराता है। तो केईए सीईटी में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर केसीईटी काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और अगर इन दोनों ही मोड्स ऑफ एडमिशन से आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, कॉमेड की या फिर केसीईटी से, तो मैनेजमेंट कोटा भी आपके लिए ऑप्शन रहता है क्योंकि इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स में 25% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए भी रिजर्व दिखाई पड़ रहे होते हैं। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे सामने कॉमेड के 2021, 22 और 23 के ऑल इंडिया जनरल स्टूडेंट्स के लास्ट राउंड के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में क्लोज होता है 11,782 रैंक पर और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट चाहिए कॉमेड या फिर केईएसीईटी का, तो आप शिक्षा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे पास फी स्ट्रक्चर का ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया है कि जो लगभग सिमिलर कॉलेजेस में हमें फी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे थे वही इस इंस्टीट्यूट में भी है। यानी कि अगर हम इंस्टीट्यूट फी की बात करें तो अगर आप केसीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो पर ईयर 83,000 85,000 देखने को मिल रहा होगा, तो हम केसीईटी के थ्रू पर ईयर 85,000 मानकर चल रहे होंगे। और वहीं अगर हम बात कर ले अगर आप कॉमेड के से एडमिशन ले रहे हो तो उस केस में आपका इंस्टीट्यूट फी पर ईयर 2,21,000 2 लाख। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे पास फी स्ट्रक्चर का ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि जो सिमिलर कॉलेजेस में फी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वही इस इंस्टीट्यूट में भी है। यानी कि अगर हम इंस्टीट्यूट फी की बात कर ले तो अगर आप केसीईटी से एडमिशन ले रहे हो उस केस में पर ईयर 83,000 85,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो केसीईटी के लिए हम पर ईयर 85,000 मानकर चल सकते हैं। और वहीं अगर कॉमेड के से एडमिशन ले रहे हो तो उस केस में आपको इंस्टीट्यूट फी पर ईयर 2,21,000 2,22,000 के आसपास देखने को मिल रहा होगा। तो कॉमेड के केस में पर ईयर इंस्टीट्यूट फी 2,22,000 मानकर चल सकते हो। बात कर ले अगर हॉस्टल एंड मेस फी की तो स्टूडेंट्स ने बताया है, कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि पर ईयर आपका हॉस्टल प्लस मेस मिलाकर 1,05,000 लग रहा होगा, कुछ स्टूडेंट्स 1,15,000 और कुछ स्टूडेंट्स 1,25,000 भी बता रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज हम 1,15,000 मानकर चल रहे होंगे हॉस्टल प्लस मेस पर ईयर का फी स्ट्रक्चर। तो हमने इंस्टीट्यूट फी की बात कर ली जिसमें केसीईटी का 85,000 पर ईयर और कॉमेड के का 2,22,000 पर ईयर और वहीं पर हॉस्टल प्लस मेस मिलाकर 1,15,000 पर ईयर हम मानकर चल रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा आरएनएस आईटी एक काफी बड़े कैंपस एरिया में स्थित है। काफी सारे जो वेबसाइट्स बता रहे हैं 170 एकर्स बता रहे हैं, लेकिन वहीं पर कॉमेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर 160 एकर्स लिख रखा गया है। खैर, दोनों ही डेटा में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, इससे आपको एक आइडिया मिल पा रहा होगा कि कैंपस कितना बड़ा है। लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि बहुत ज्यादा एरिया डेवलप नहीं है, 30 एकड़ के आसपास का आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया है जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, डिपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा एरिया तो हमारे पास कंस्ट्रक्टेड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चीजें काम चल रही है, तो आने वाले समय में हमें और बढ़िया बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा।
खैर स्टूडेंट्स के हिसाब से तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हर किसी को अपना कैंपस थोड़ा सा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर मैं एक जनरल ओपिनियन बताऊं, कुछ स्टूडेंट्स का थोड़ा बढ़ चढ़ के भी आता है और कुछ स्टूडेंट्स का थोड़ा नीचे भी आता है, तो मिला जुला कर एक इन जनरल अगर मैं ओपिनियन बताऊं तो इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे इनका डिसेंट लगा है। कुछ पार्ट्स इनके बस डिसेंट है, एवरेज है, और कुछ पार्ट्स इनके कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। मतलब कि कुछ एरियाज कुछ ज्यादा ही मेहनत करके बढ़िया तरीके से बना रखे गए हैं और कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया है, मतलब बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। मतलब बहुत ज्यादा अंडर ग्रेडेड ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। और इसी के साथ स्टूडेंट्स ने इनके लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम की काफी तारीफ की है। लाइक लाइब्रेरी काफी बढ़िया बताया जा रहा है, आपको लगभग हर प्रकार के जरूरत के बुक्स देखने को मिल जा रहे होंगे। और ऑडिटोरियम काफी बड़ा है, 1800 स्टूडेंट्स के सिटिंग कैपेसिटी का, तो ऑडिटोरियम भी काफी बढ़िया है, लाइब्रेरी भी बढ़िया है, कैंटीन्स कैफेटेरियाज भी ठीक देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें ज्यादातर कैंटीन्स में आपको साउथ इंडियन खाने ज्यादा देखने को मिल रहे होंगे और नॉर्थ इंडियन भी अवेलेबल है। क्योंकि ज्यादातर हम देख रहे हैं कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाते हो तो नॉर्थ इंडियन खाना आपको मोस्टली देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत साउथ इंडियन भी देखने को मिल रहा होता है। लेकिन अगर वही आप साउथ के कॉलेजेस में आओ तो 50-50 देखने को मिलेगा, साउथ का थोड़ा सा खाना थोड़ा सा नॉर्थ का खाना, तो यहाँ मिक्सचर हमें देखने को मिल रहा होता है। वहीं अगर बात कर ले मेस फूड की, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स मेस के खाने से संतुष्ट नजर आए, खुश नजर आए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि मेस का खाना उतना बढ़िया नहीं है। अगर हम मेस की बात कर ही रहे, इसी के साथ अगर बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज की भी, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि 3 सीटर रूम्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपके अटैच्ड वॉशरूम्स भी हैं, लेकिन हर कॉरिडोर में आपको एक कॉमन वॉशरूम भी देखने को मिल रहा होगा। तो इसी प्रकार के आपके हॉस्टल फैसिलिटीज जिसमें डिसेंट हॉस्टल फैसिलिटीज, मेस का खाना भी बढ़िया बढ़िया बताया गया है, और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका डिसेंट है। अगर हम बात कर ले इवेंट्स एंड फेस्ट की, तो उससे पहले मैं कुछ क्लब्स के बारे में बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पर कोडिंग क्लब स्टूडेंट्स ने काफी बढ़िया बताया है। कोडिंग क्लब के साथ साथ यहाँ पर जीडीएसी भी है, गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब, तो कोडिंग यहाँ पर ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहा होगा, और बाकी सारे क्लब्स भी आपको मोटा मोटी बढ़िया ही देखने को मिल रहे होंगे। यानी कि लगभग हर एक एवरेज एक बढ़िया डिसेंट प्राइवेट कॉलेज में जो भी आप सारी चीजें देख रहे होते हैं, प्राइवेट कॉलेज से मेरा मतलब यहाँ बिट्स पिलानी वीआईटी वेलोर जैसे कॉलेजेस नहीं है। प्राइवेट कॉलेज से मेरा मतलब आपके कॉमेड के जो भी सिमिलर कॉलेजेस हैं जो कि सिमिलर कट ऑफ पे देखने को मिलते हैं, उस हिसाब से क्लब्स आपको यहाँ बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ अगर इवेंट्स एंड फेस्ट की बात कर ही ले, तो वहां पर आपको एक आपका इवेंट होता है एनुअल इवेंट, जिसमें एक्चुअली एक नहीं 2 इवेंट है, जिसमें आपके कंजिक्यूटिव ईयर्स में हो रहे होते हैं। जैसे एक साल आपका इंटर कॉलेज इवेंट होगा जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो अगले साल आपका इंट्रा कॉलेज होगा जिसमें आपके खुद के कॉलेजेस के स्टूडेंट ही सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। फिर अगले साल इंटर कॉलेज, फिर अगले साल इंट्रा कॉलेज, तो ये कंजिक्यूटिव ऑल्टरनेट बेसिस पे चल रहा होता है। और इसी के साथ आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स भी बढ़िया बताए गए हैं, और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के ऊपर अभी हम आ रहे होंगे। और स्टूडेंट्स ने बताया कि आपका एक हॉस्टल इवेंट, हॉस्टल फेस्ट कह सकते हो, जिसमें हॉस्टल के स्टूडेंट्स आपके इवेंट्स एंड फेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ बहुत सारे आपके डिपार्टमेंटल इवेंट्स भी बताए गए, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने कुछ ना कुछ इवेंट्स करा रहे होते हैं। तो इवेंट्स, फेस्ट, कल्चर, कल्चरल क्लब्स, ये सारी चीजें आपको बढ़िया देखने को मिल जा रही होंगी। बात कर ले अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, तो क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी डिसेंट है, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं है। लाइक कुछ कॉलेजेस हमें देखने को मिलते हैं जो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं स्पोर्ट्स को लेकर, बट उस प्रकार का नहीं, लेकिन एक डिसेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी हमें देखने को मिल जा रही होती हैं। मतलब ये नहीं कि कहीं पर रिग्रेट करने वाले हो कि ये भी होता, थोड़ा वो भी होता, बट खैर मोटा मोटी ओवरऑल पिक्चर ये है कि स्टूडेंट्स थोड़े से मैनेज कर कर चल रहे हैं, कि मतलब ठीक है इतनी फैसिलिटीज काफी है, थोड़ा सा और मिल जाता है, जो कि मिल जाएगा आगे आने वाले समय में। तो इस प्रकार का हमें ओवरऑल स्टूडेंट का ओपिनियन देखने को मिल रहा है। इसी के साथ बात कर ले कि हमारा लोकेशन किस प्रकार का है, किस जगह में सिचुएटेड है, तो प्रॉपर अर्बन एरिया है। जस्ट आप कैंपस गेट से बाहर निकलोगे तो रोड आता है जिसमें प्रॉपर शहर से कनेक्टेड है, तो कहीं भी इस प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही होगी कि शहर में जाने में हमें दिक्कत हो रहा है तो ये तो फिर कुछ, तो इस प्रकार की दिक्कत नहीं। ओवरऑल डिसेंट कॉलेज आपको देखने को मिल रहा होगा, डिसेंट प्लेसमेंट। बट आरएनएस आईटी हमारे जो कॉमेड के टॉप के कॉलेजेस है, लाइक आपका आरवीसी, एमएसआरआईटी, इन सारे कॉलेजेस की लिस्ट में नहीं आता। अगर उतना बढ़िया आपका रैंक नहीं आया, कंप्यूटर साइंस के लिए 11,000 12,000 के आसपास का रैंक है, उस हिसाब से आप इस कॉलेज को चुन सकते हो। वरना आप अगर सोच रहे हो टॉप 5 कॉलेजेस में कॉमेड के का, उस प्रकार का हमारा कॉलेज नहीं है, लेकिन डिसेंट फैसिलिटीज विद डिसेंट प्लेसमेंट्स हमारा प्रोवाइड कर दे रहा होता है आरएनएस आईटी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट आरएनएस आईटी से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन रहा हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और आज के इस वीडियो में मेरे कुछ पॉइंट से सहमत या फिर असहमत हो, या फिर प्लेसमेंट डिटेल्स आपके पास पर ब्रांच के कुछ अवेलेबल है, तो ये सारी चीजें कमेंट में लिखना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं।
तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हों और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मनी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.